कराची में जमात इस्लामी की रैली पर पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग, शुरका को सिंध असेंबली जाने से रोक दिया। पुलिस और जमात इस्लामी के कारकुनान में धक्कम-पेल, एक दूसरे पर पथराव और शेलिंग से कारकुनान, पुलिस एहलकार और सहाफी जख्मी। पुलिस ने मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। जमात इस्लामी का साउंड सिस्टम वाला ट्रक भी थाने मुंतकिल कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा, निहत्ते पुरअमन और जमहूरी लोगों पर शेलिंग फाशिज्म है। सदर और आसपास की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 38 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। 21 लाख मुस्तहिक खानदानों को 13-13 हजार रुपए दिए जाएंगे। तकरीब से खिताब में वजीर आजम का कहना था, गुज़िश्ता बार रमजान में माजी के फरसूदा निज़ाम को खुदा हाफिज कह दिया। डिजिटल निज़ाम के जरिए हकदारों को कैश ट्रांसफर किया गया। बानी पीटीआई की बेटों से टेलीफोन पर गुफ्तगू अलीमा खानम ने तस्दीक कर दी। कहा, कासिम और सुलेमान के वालिद से 20 मिनट तक गुफ्तगू कराई गई। कल हाथ मिलाएंगे या नहीं? कोलंबो में सहाफियों का पाक भारत कप्तानों से एक ही सवाल, दोनों का एक ही जवाब, कल पता चल जाएगा। सलमान आगा ने कहा, मैच रिवायत के मुताबिक ही चाहते हैं। अभिषेक शर्मा अच्छा खिलाड़ी है, चाहते हैं वो हमारे खिलाफ खेले। सिर्फ उस्मान तारिक की बात हो रही है। हम पूरे 15 खिलाड़ी भारत को हराने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है बाबर आजम रन्स करेंगे। फाइनल 11 कल ही बताएंगे। सूर्या कुमार यादव ने कहा, अच्छा खाना खाएं, सो जाएं, हाथ मिलेंगे या नहीं कल पता चल जाएगा। पाकिस्तान चाहता है अभिषेक खेले तो उसे जरूर खिलाएंगे, चाहे कोई कितना भी कहे। पाक भारत कभी आम मैच नहीं होता। उस्मान तारिक मुख्तलिफ बॉलर हैं, लेकिन उस जैसे बॉलर खेले हैं और उसको खेल लेंगे। बानी पीटीआई और अहलिया की तोशाखाना बिलगरी सेट केस में जमानत की दरखास्तें दायर। अपील पर हतमी फैसले तक सजा मुअत्तल करने और रिहा करने की इस्तदा। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्तें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। मौक़िफ़ अपनाया, बानी की दाएं आंख में खून का लोथड़ा बनने से नजर शदीद मुतासिर है। बिनाई 15% रह गई। पिम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ के मुताबिक बानी की आंख की तकलीफ का इलाज जेल की हुदूद में मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई की उम्र 73 साल है। जमानत पर रिहा किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, बानी पीटीआई की आंख का मामला संजीदा नहीं लिया गया। हमारी तवज्जो सिर्फ बानी के बेहतरीन इलाज पर है। किसी ने मिस एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। कौमी डायलॉग कमेटी ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर बानी पीटीआई को फौरी अस्पताल मुंतकिल करके माहिर डॉक्टर से मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराने का मुतालबा कर दिया। सरबराह जुडिशल कमीशन जस्टिस आगा फैसल का गुल प्लाजा का दौरा। इमारत की मौजूदा सूरत हाल, आतिशज़दगी के बाद नुकसान का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी, एसएसपी सिटी, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू हुकाम से सवालात किए। हुकाम ने बताया, प्लाजा के 16 दरवाजे थे। आग लगने के बाद 2 से 3 दरवाजे खुले हुए थे। इमारत मखदूश है, सीढ़ियां गिर गईं, ऊपर की मंजिलों तक रसाई मुमकिन नहीं। जुडिशल कमीशन ने जाँ बहक अफराद के अहलखाना को पीर को डीसी ऑफिस तलब करके रखा है। दीगर महकमों को 18 फरवरी के लिए नोटिस जारी। कच्चे में रियासत की रिट बहाल कर दी। रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे का इलाका 100% क्लियर करा लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चे ऑपरेशन की कामयाबी पर आला सतह इजलास से खिताब। कहा, 500 से जायद डाकुओं ने रियासत के सामने सरेंडर किया। उनमें से 34 जराइम पेशा अफराद के सर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। सिंध पुलिस और हुकूमत का शुक्रिया, उनकी मुआवनत के बगैर कच्चे में कामयाब ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। IMF और पाकिस्तान के दरमियान बिजली टैरिफ में मुजव्वजा तब्दीलियों पर मुज़ाकरा। रॉयटर्स के मुताबिक IMF ने बयान में कहा है, टैरिफ में इजाफे का बोझ मुतवस्सत और कम आमदनी वाले तबके पर ना डाला जाए। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट प्रोग्राम अहदाफ के अंदर है। नुकसानात में कमी और रिकवरीज में बेहतरी से सर्कुलर डेट कंट्रोल में है। रॉयटर्स का कहना है, मुजव्वजा बिजली टैरिफ में रद्दोबदल से महंगाई बढ़ने का खदशा है। बैनुल-अक़वामी मार्केटों और पाकिस्तान में फी तोला सोना और चांदी की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत 7,000 रुपए इजाफे से
5,26,962 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $70 इजाफे से $5,042 का हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी की कीमत $105 इजाफे के साथ $8,219 हो गए। ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज होगी जो हो सकती है। वो 47 साल से बस बातें ही करते आ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम ईरान के साथ डील चाहते हैं। मुज़ाकिरात कामयाब ना हुए तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज US जेराल्ड आर फोर्ड मशरिक़ वुस्ता रवाना कर दिया। ईरान से डील नहीं हुई तो उसकी जरूरत पड़ेगी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को जेनेवा में होगा। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी वफ़द की क़यादत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर करेंगे। ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची नुमाइंदगी करेंगे। ओमानी वज़ीर ख़ारजा सालिस का किरदार अदा करेंगे और मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया का कहना है स्टीव विटकॉफ ने ईरान से मुताल्लिक पैगाम ओमानी वज़ीर ख़ारजा को दिया था, जो उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारीजानी को दे दिया। अमरीकी फौज ईरान के खिलाफ मुसलसल तवील ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ। अमरीका सिर्फ ईरान का जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, स्टेट और सिक्योरिटी तंसीबात को भी निशाना बनाएगा। 2 अमरीकी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि इस मरतबा हमले की मंसूबाबंदी ज्यादा पेचीदा है। अमरीका को पूरी तवक्को है ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। पासदार ने इनकलाब में खबरदार किया है अमरीका ने हमला किया तो किसी भी अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया जा सकता है। बरतानवी फलस्तीन एक्शन ग्रुप दहशत गर्द नहीं। लंदन हाई कोर्ट ने बरतानवी फलस्तीन एक्शन ग्रुप के हक में फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता साल होम सेक्रेटरी ने बरतानवी फलस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी लगाई थी। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के गिरफ्तार एक और मुल्जिम फाजिल खान की एहतसाब अदालत में पेशी। अदालत ने मुल्जिम को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मुल्जिम फाजिल खान तामीराती कंपनी का मालिक है। मुल्जिम के 5 अकाउंट्स में 5.277 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। PTA ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद 5G नीलामी के IM में तब्दीलियों की बाज़ाबता मंजूरी दी गई। दरख्वास्त गुजारों के लिए PTA का इंफॉर्मेशन सेशन 16 फरवरी को होगा। 5G नीलामी के लिए लाइसेंस टेम्पलेट समेत IM में तब्दीलियों की तफसीलात भी जारी कर दी गई। हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेजबानी, बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप मैचेस पर तज्जिया। अदाकार यासिर हुसैन आज बनेंगे मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। चोलिस्तान जीप रैली में रफ्तार और महारत के मुजाहरे। स्टॉक कैटेगरी की रेस में 115 ड्राइवर्स हिस्सा ले रहे हैं। दुश्वार गुजार ट्रैक पर खवातीन रेसर्स भी ड्राइविंग के जौहर दिखा रहे हैं। और लाहौर में फिल्म आग लगे बस्ती में की प्रेस मीट। फिल्म के हीरोइन माहिरा खान ने कहा नटखट किरदार अदा किया, तवक्को है शायकीन को पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर और अदाकार फहद मुस्तफा ने कहा फिल्म में कॉमेडी के साथ एक खास पैगाम भी दिया गया है। ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की बड़ी पेशकश। ईद उल फित्र पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।